World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 4 दिन बाद एक ही दिन में एयर इंडिया के 112 पायलटों ने मेडिकल लीव ली थी। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने गुरुवार को लोकसभा में प्रश्न के लिखित उत्तरों में बताया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद पायलटों के चिकित्सा अवकाश के लिए जाने में वृद्धि देखी गई। मंत्री ने बताया कि 16 जून को छुट्टी मांगने वाले कुछ पायलटों में से 61 सीनियर पायलट थे। संसद में मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, इसके अलावा मेंटल हेल्थ की मॉनिटरिंग के लिए FTO यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस AAI जैसे संगठनों को अपने कर्मचारियों के लिए एक पीयर सपोर्ट प्रोग्राम यानी PSP लागू करने की भी सलाह दी गई, जिससे फ्लाइट क्रू और ATCO को भी किसी भी समस्या को पहचानने, उसका सामना करने और उस पर काबू पाने में सहायता और सहयोग प्रदान किया जा सके। मोहोल ने कहा, एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटना के बाद एयर इंडिया के पायलटों द्वारा लिए गए मेडिकल लीव में मामूली वृद्धि की सूचना है। 16 जून को 112 पायलटों के बीमार होने की सूचना मिली, जिनमें 51 कमांडर और 61 फर्स्ट ऑफिसर शामिल थे। गौरतलब है कि एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान 12 जून को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार 242 लोगों में केवल एक व्यक्ति ही जीवित बचा था। वहीं विमान के इमारत से टकराने पर दुर्घटनास्थल पर मौजूद 19 लोगों की भी जान चली गई थी। मंत्री ने अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वर्तमान में विमान दुर्घटना के कारण जमीन पर नागरिकों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे से संबंधित कोई विशिष्ट नीति नहीं है। मुरलीधर मोहोल ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस साल 20 जुलाई तक एयरलाइनों को 69 बार बम की झूठी धमकियां मिली है। 2024 में यह संख्या 728 थी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2022 से 20 जुलाई 2025 तक एयरलाइंस को बम की 881 फर्जी धमकियां मिली हैं। BCAS ने ऐसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत प्रोटोकॉल अनिवार्य कर दिए हैं। अन्य सवालों के जवाब में मोहोल ने बताया कि इस साल 21 जुलाई तक 5 भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने विमानन नियामक DGCA को अपने विमानों में तकनीकी दिक्कतों के लिए 183 मामलों की सूचना दी है, जिनमें एयर इंडिया ग्रुप के विमानों में 85 दिक्कतें शामिल हैं। इंडिगो और अकासा एयर ने 62 और 28 तकनीकी दिक्कतों की सूचना दी है, जबकि स्पाइस जेट ने 8 तकनीकी दिक्कतों की सूचना दी है। मुरलीधर मोहोल ने अन्य सवाल के जवाब में बताया कि DGCA ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की भी शुरू कर दी है, क्योंकि DGCA ने निरीक्षण के दौरान पाया कि एयरलाइन ने एयरबस A320 विमान में लगे इंजनों के संबंध में उड़ान योग्यता निर्देश का पालन नहीं किया है। हालांकि ये नहीं बताया है कि दंडात्मक कार्रवाई कब की गई है। इसके अलावा मुरलीधर मोहोल ने एक अन्य जवाब में बताया कि वर्तमान में मंत्रालय के पास विमान दुर्घटना के कारण सिविलियंस को हुए नुकसान के मुआवजे से संबंधित कोई पॉलिसी नहीं है। एविएशन सेफ्टी से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री ने आगे बताया कि पिछले 3 सालों में 58 ऐसे मामले सामने आए हैं। ये घटनाएं खराब मौसम, टेक्निकल दिक्कतें, पक्षियों के टकराने और आदि अन्य कारणों से हुई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।